साथियों नमस्कार। मैं आपके लिए डेली अलग अलग तरह के केसेस लेकर आता रहता हूं। तो इसी तरह से आज एक बकरी का केस लेकर आया हूं। तो पिछले कल ही बकरी ने जो है एक छोटे से मेमने को जन्म दिया था और जन्म देने के बाद से क्या हुआ है कि ये चारा खाना कम कर दिया है। चारा खाना कम कर दिया है और जुगाली भी कम कर रही है और चलने फिरने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत कर रही है। तो यहाँ पर हम इसका टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं और ये ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है और क्या इसमें इलाज भी किया गया है वो भी हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो पूरा आपको बताएंगे। तो इसी तरह की प्रैक्टिकली वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी भी तरह का अगर डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं। तो टेम्परेचर इसका हल्का सा कम है। नॉर्मल जो इनका टेम्परेचर रहता है मेनली वो 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है और यहाँ पर टेम्परेचर इसका थोड़ा सा कम है। तो गाइज़ यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इसको हल्का सा इन्फेक्शन हो गया है। तो अब इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम कौन कौन सी दवाई यहाँ पर इस्तेमाल में लाएंगे वो भी मैं यहाँ पर एक एक करके बताने वाला हूँ। और यहाँ पे जो डोज़ किस इंजेक्शन की क्या डोज़ रहेगी वह आपको मुझे बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप हमारी जगह होते तो आप क्या ट्रीटमेंट करते। तो गाइज़ जब हमने खाने पीने की हिस्ट्री पूछी तो खाने पीने की हिस्ट्री में ये इन्होंने बताया है कि सुबह के समय जो दरडाई अपने पशु को देते थे मिक्स करके वो इसने थोड़ा ज़्यादा खा लिया है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में इन्होंने इसको खाने के लिए दे दिया है और उसके बाद से इसने जो है खाना कम किया है। तो यहाँ पर जो इसकी मींगने होती हैं वो भी हल्की हल्की सी हार्ड आ रही है, यानी कि ये जो केस है इसमें हल्की सी पेट में प्रॉब्लम है, हल्का सा इसको इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन होने की वजह से इसमें थोड़ी बहुत जो कब्ज़ होती है, कब्ज़ की शिकायत इसमें है। और अब हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे तो वो मैं आपको अब यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने एंटीबायोटिक की भी इसमें सिलेक्शन की है क्योंकि न्यू पार्चुरेशन हुई है तो अदर कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि न्यू पार्चुरेशन के टाइम बकरियों में कई तरह के इन्फेक्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको एंटीबायोटिक के तौर पर DCR जो होता है डाइग्रिस्टासिन वो यहाँ पे दिया है। इसके अलावा इसको मेलॉक्सिकैम यानी कि दर्द का इंजेक्शन भी लगाया है और इसी के साथ ही इसको हमने दिया है ट्राइबीवैट। ट्राइबीवैट के बाद हमने इसको एंटीहिस्टामीन के तौर पे दिया है एविल। और बाकी ये खाने पीने में भी दिक्कत कर रही है तो इसलिए हमने इनको हिमालयन बतीसा जो होता है वो भी यहाँ पे रिकमेंड किया है और साथ ही साथ इसकी डिवर्मिंग कराना भी ज़रूरी है। तो डिवर्मिंग के तौर पर इसकी पार्चुरेशन हो गई है तो इसको हम जो एल्बेंडाजोल होती है 150 mg वो भी यहाँ पर इसको हम देने वाले हैं और यहाँ पर इसको रिकमेंड की है। और इसी के साथ ही जो लीवर टॉनिक आता है लीवर 52 भी इसको रिकमेंड किया गया है। डेली आप ओरली लीवर 52 को दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये हमने किया है और सिंगल शॉट ट्रीटमेंट से ही इसको ठीक किया जा सकता है और यहाँ पे कोई भी घबराने वाली इसमें बात नहीं है। सिंपल सा केस है और सिंपल मेडिसिन से, सिंपल ट्रीटमेंट से ही इसको ठीक भी कर लिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि एक एक करके जो जो इंजेक्शन मैंने आपको बताए हैं वो एक एक करके मैं इसको इंट्रामस्कुलर रूट से लगा रहा हूँ। बाकी जितनी डोज रेट इसकी क्या होनी चाहिए ये आप सारा प्रैक्टिकली देख रहे हैं। तो किस पशु में हमें क्या डोज रेट लगानी चाहिए ये भी हमें ध्यानपूर्वक आना चाहिए। तो इस बकरी में हमें क्या डोज रेट लगानी है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं। और इसी की तरह की प्रैक्टिकली वीडियोस जो होती हैं उनको देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और गाइज़ हम आपके लिए नए